जय हिंद बच्चों। प्रिंस जन क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, है ना। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं ना, और ये चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग चैप्टर 4 में यदि बात करें तो 3 एक्सरसाइज है ना। हम 2 एक्सरसाइज और दोनों एक्सरसाइज के एग्जाम्पल ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, और प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल कवर अप किए थे, ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे, है ना। हम फिर कह रहे हैं यदि आप प्रीवियस क्लास मतलब एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन नहीं देखें या फिर एकदम फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर नहीं देखें, तो आप एक बार उन दोनों को देख लेंगे ना, तो ये करना आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि हम लोग एक्सरसाइज 4.3 से पूरा कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट। कह रहा है कि नेचर ऑफ फ्रूट निकालिए। अब देखिए नेचर ऑफ फ्रूट क्या होता है ये ऑलरेडी बताया जा चुका, लेकिन यदि हम क्विक रिवीजन करा दें तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, या तो डी 0 से बड़ा आना चाहिए, या तो 0 के बराबर आना चाहिए, या तो 0 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में रूट रियल होता है और नेगेटिव वाले में इमेजिनरी होता है, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है। और यदि पॉजिटिव है तो दोनों रूट अलग अलग होंगे और इक्वल है तो सेम होंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन दिया ही हुआ है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है -3 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 5। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 × 5 20 और 20 दूनी 60, 20 दूनी 40, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40। तो कितना आ जाएगा, -31। अब -31 आया मतलब लेस देन 0 आ गया ना। तो यदि लेस देन 0 आ गया तो क्या कोई भी रूट मिलेगा, देखिए यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो यहाँ नो रियल रूट, नो रियल रूट। बस आपको यहीं पे छोड़ देना है, आगे नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सबसे पहले डी निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, -4√3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। तो ये हो गया, और 4 का स्क्वायर को करेंगे तो 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस फिर 16 × 3, तो 16 3 48 -48, तो ये 0 आ गया। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है इसका मतलब क्या कि रूट तो रियल होंगे, और इसके साथ साथ जो अल्फा और बीटा होगा दोनों को दोनों सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कर देते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाया जाए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जाए, तो x इक्वल टू क्या आता है, -b प्लस माइनस रूट में d/2 है, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू है 3। तो x कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 4√3/2 × 3, ठीक है। या फिर हाँ ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x कितना आ गया 2√3/3, ठीक है। तो ये आ गया रूट। इसका मतलब जो हमारा रूट होगा अल्फा बीटा वो कितना आएगा 2√3/3, 2√3/3। दोनों रूट कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है कितना आसान है। तो यहाँ से आसानी से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा निकल जाएगा ना। अच्छा, यदि आप इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये भी कह सकते थे, यहीं से देख लीजिए कि x इक्वल टू 2√3, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल, और x कितना आएगा 2/√3, ठीक है। तो यदि आप यहाँ से आंसर लिखना चाहेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2/√3, 2/√3। तो देखिए आप ये मत कंफ्यूज हो गया कि ये आंसर सही है और ये आंसर गलत है, ये दोनों आंसर सही है, बस इसको हम एज इट इज कर दिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लाया गया, जबकि एनसीईआरटी में यही आंसर दिया है, ठीक है। लेकिन आप ये भी करेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक। आपका दोनों आंसर सही है, आपको जहां अच्छा लगे वहां पे क्विट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला सवाल है, इसमें हमको पता करना है कि क्या होगा क्या नहीं। चलिए कर लेते हैं। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3।
तो ये हो गया 36, ये 4 3 12 दूना 24, तो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 12। अब ये पॉजिटिव है, ये कैसा है पॉजिटिव, तो इस बार हमारा रियल रूट होगा और दोनों के दोनों कैसे होंगे डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं दोनों रूट निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d बाई 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b की वैल्यू रख देते हैं। b की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस रूट में डिस्क्रिमिनेंट कितना है 12 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 2, तो x कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया 6 प्लस माइनस 4 से 2 बाहर, तो 2 रूट 3 बाई 4। यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 4। ये 2 2 नहीं 4, तो कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। इसका मतलब जो x है इतना आया। अब यहाँ से एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार क्या लेंगे नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए, यदि हम पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं पॉजिटिव साइन, तो x कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2। और यदि यहीं से हम नेगेटिव लेते हैं नेगेटिव साइन, तो x कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। दिखाई दे रहा है। तो 2 रूट हमको क्या हो गया मिल गया। तो ये नेचर ऑफ रूट वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना रहता है और कर लेना रहता है, ठीक है। तो दिखाई दे रही है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें एक लैंग्वेज वाले हैं, एक बार उसका क्विक रिवीजन करा दें। तो तीनों क्वेश्चन में कुछ खास नहीं किया गया है, बस डी निकाला गया और चेक किया गया है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है, ठीक है। पहले में नेगेटिव था तो कोई रूट नहीं था, दूसरे में 0 था तो दोनों रूट इक्वल थे, और तीसरे में पॉजिटिव था तो देखिए दोनों रूट अलग अलग आए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोनों रूट क्या हैं अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव अ इक्वल रूट। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दिया है कि आप इस k की वैल्यू निकालिए, लेकिन भाई k की वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दिया क्या है, तो बोल रखा है कि दोनों रूट इक्वल है। तो हमको मालूम है कि रूट इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो इस बार हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर लेके चलेंगे। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो d इक्वल टू क्या है 0, और d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो चलिए कर लेते हैं। अब b की वैल्यू कितनी है माइनस k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0। ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 और 8 3 के 24 इक्वल टू 0। 24 को उधर भेज देते हैं, फिर स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा। फिर इसको हम कैसा लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 छके 24, तो 4 से 2 बाहर और ये √6, तो ये प्लस माइनस 2 √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 √6, ठीक है। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो कितना है प्लस माइनस 2 √6, ठीक है। तो दिखाई जा रहा है कितना आसान है ये। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंडीशन दिया क्या है। इक्वल रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तब, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट करिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर भी वही कह रहा है कि इक्वल रूट है तो k की वैल्यू निकालिए। अच्छा यहाँ पर आप देखिए तो कहीं भी x स्क्वायर नहीं है, तो ये मत समझिएगा ये क्वेश्चन गलत छाप दिया है। भाई एनसीईआरटी में जल्दी गलत नहीं प्रिंट होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ना हमको दिखाई देने लगेगा x स्क्वायर का टर्म। चलिए करके देखते हैं। kx का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर प्लस माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर दिखाई देने लगा कि नहीं, दिखाई दिया। ट्विस्ट था इसमें, है ना। नहीं तो कुछ बच्चे तो यहीं पे छोड़ देते हैं।
अब k की वैल्यू निकालना है तो हमको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d इज इक्वल टू क्या लेंगे 0, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी है -2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 0। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 6 चौके 24k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि हम 4k निकालेंगे 4k कॉमन लें तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको। यदि इस 4k को 0 के बराबर करते हैं तो k की वैल्यू 0 आएगी, और यदि k माइनस 6 को 0 के बराबर करते हैं तो k की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। तो अब यहाँ पे देखिए हमको k की दो वैल्यू मिली 0 और 6, लेकिन यदि हम 0 लेते हैं और यहाँ जैसे ही 0 पुट करेंगे तो फिर हमारा क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हम 0 लेकर नहीं चलेंगे, क्या लेके चलेंगे 6। क्यों? क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक के लिए बड़ा जरूरी है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और 0 लेते ही हमारा ये k 0 और ये 0 होने का मतलब ये पूरा खत्म, मतलब ये लीनियर में चेंज हो जाएगा। तो k 0 नहीं लेंगे, क्या लेके चलेंगे 6। तो यहाँ पे जो k की आंसर होगा क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि लास्ट में जो दो वैल्यू आ रही है उसमें से कौन सा एक लिया जाए। ठीक है, हल्का सा बस थोड़ा सा दिमाग लगाए, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। ठीक है, तो तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। वैसे भी ज्यादा दिमाग आप लोग लगाते कहाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले पूछा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन। अब ये देखिए एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन की तरह आ गया कि क्या ये पॉसिबल है। जब भी क्वेश्चन में आगे लिख देखिए इज इट पॉसिबल, तो समझिए नेचर ऑफ रूट निकाल के मालूम चलेगा। कैसे मालूम चलेगा? नेचर ऑफ रूट से। चलिए कर देते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, कह रहा है कि उस लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यदि ब्रेथ को हम x मान लें तो लेंथ के बारे में क्या कह रहा है कि लेंथ 2 गुना है इसके ब्रेथ से, तो 2x हो जाएगा। उस लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दिखाई दे रहा है। लेंथ डबल है किसके, ब्रेथ के। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो चलिए हम कर देते हैं। हमको मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है 800, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 800। तो लेंथ हमारा है 2x, ब्रेथ है हमारा x इज इक्वल टू 800। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ये 2 से काट देंगे तो 2 चौके 8, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये आया। अब सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये चेक करने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, b तो यहाँ है ही नहीं, 0 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 400। तो d कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, चौके 1600। तो d आ गया 1600, दिखाई दे रहा है। अब यदि d पॉजिटिव आया है मतलब क्या कि पॉसिबल है, रियल रूट मिलेगा और यहाँ लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो हम लोग रूट निकाल देते हैं, बड़ा आसान है निकालना। चलिए फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d बाई 2a। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारा यहाँ क्या था 0, प्लस माइनस रूट में d कितना है 1600 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हो गया प्लस माइनस 1600 मतलब कितना 40 अपॉन 2, ये 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 20 आ गया। मतलब x की वैल्यू जो है एक बार प्लस 20 मिलेगा, एक बार माइनस 20 मिलेगा। अब आप सोच के बताइए कौन सा सही है, प्लस वाला कि माइनस वाला। क्या लेंथ कभी निगेटिव में हो सकता है क्या, कभी नहीं, मतलब ये गलत हो गया। और प्लस 20 क्या है, सही है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ब्रेथ है, ब्रेथ कितना था x के बराबर तो 20 और इसका लेंथ कितना था 2x, तो 2 इंटू 20, तो लेंथ कितना आ गया 40 मीटर। तो लेंथ 40 मीटर और ब्रेथ 20 मीटर।
ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग किए हुए हैं। बस यहाँ पे इज इट पॉसिबल लिख के ये हमसे पूछ लिया था कि आप डिस्क्रिमिनेंट भी निकालिए। ठीक है, अच्छा मालूम है बहुत बच्चे यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट 400 को उधर भेजेंगे, स्क्वायर पे से रूट उधर लगाएंगे, प्लस माइनस 20 लिख देंगे, तो वहां से आपका केवल आंसर आएगा, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा कि इज इट पॉसिबल और नॉट। तो ये करने के लिए आपको हर हाल में ये वाला स्टेप दिखाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सिचुएशन, बताना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, क्या रहा है कि द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20। भाई दो दोस्त हैं, यदि उनका सम 20, इसका मतलब यदि पहले का x होगा तो दूसरे का क्या होगा 20 माइनस एक्स, यही ना। भाई यदि हम 5 रुपया 2 लोगों को दे रहे हैं तो एक को 2 दिए हैं तो दूसरे को कितना देंगे, 3 ही ना देंगे, 5 में से 2 गया 3, तो 20 में से यदि इसका x है तो इसका 20 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्या, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, ऐसे ही द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 ईयर एगो, है ना, 4 साल पहले इनके प्रोडक्ट का, इनके एज का जो प्रोडक्ट था 48 था। 4 साल पहले मतलब आज से 4 साल पहले, देखिए 4 ईयर एगो, ये हम न जाने कितनी बार आपको बताए हैं कि यदि 4 साल पहले बोला है तब दोनों में से 4-4 साल माइनस करना पड़ेगा। यदि हम फर्स्ट फ्रेंड की बात करें तो फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना होगा, पहले x था तो अब x माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 साल पहले जाएंगे तो 4 साल घटेगा। ऐसे ही सेकेंड फ्रेंड जो है इसका एज क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स है तो माइनस 4, तो 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स, तो एक का एज आया x माइनस 4 और एक का एज कितना आया 16 माइनस एक्स। अब कह रहा दोनों का प्रोडक्ट 48 है, मतलब x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना है 48 है ना। चेक कर लेते हैं, हाँ 48 है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई 16 में तो 16x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 16 चौक के 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। इसको कर लेते हैं, 16x 4x 20x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। अब सबको उधर भेजते हैं, माइनस एक्स जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20 जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 64 जाएगा तो प्लस 64 और प्लस 48, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12 और 6 4 10 और 1 11, तो ये हमको मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको चेक करना होगा ये पॉसिबल है कि नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac है 112, तो ये हो गया माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4, तो ये आ गया माइनस 48। अब d की वैल्यू नेगेटिव आ गई भाई, ये क्या आ गई नेगेटिव। अब बताइए यदि नेगेटिव है तो क्या रियल रूट मिलेगा क्या, नो रियल रूट, मतलब अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा नो होगा। लिखा था ना क्या ये पॉसिबल है, तो हम कहेंगे नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये अपने पास से बनाई गई कोई कहानी है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हमें कैसे मालूम चला, क्योंकि रूट रियल मिल ही नहीं रहा है, रूट इमेजिनरी मिलने लगा। समझ में आया, तो इसीलिए जो इज इट पॉसिबल है इस तरीके के क्वेश्चन में हर हाल में डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट एज, ये हो गया 4 साल पहले का एज, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था कि दोनों का प्रोडक्ट 48 है, कर दिए। ठीक है, चलिए ये हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोग अब अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे देखिए इज इट पॉसिबल लिखा है। चलिए करते हैं, रेक्टेंगुलर पार्क, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं। कह रहा है क्या ये पॉसिबल है, पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर,
और एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है। पेरीमीटर होता है 2l + b। हेलो, हेलो, चलिए ये जो पेरीमीटर दिया इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, है ना। तो पेरीमीटर हो गया 80 = 2l + b। तो इसे 2 भेजेंगे तो हो जाएगा 40, 2 से काट देंगे कितनी बार में, 40 बार में। ये हो गया l + b। तो यहाँ से b = क्या हो जाएगा 40 - l। तो ब्रेथ आ गया 40 - l। ठीक है, अब हमको मालूम है कि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ = 400। तो l ब्रेथ कितना आया है 40 - l = 400। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 40l ± -l² = 400। दोनों को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -40l और ये हो गया +400 = 0। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या कि ये रियल रूट बना रहा है कि नहीं। और ये कैसे मालूम चलेगा, नेचर ऑफ रूट निकाल के, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। l² - 40l + 400 = 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b² - 4ac, तो -40 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400। तो -40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के 1600, ये भी हो गया 4 के 1600। तो ये हो गया 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब यस इट इज़ पॉसिबल है। और कैसा होगा, रियल होगा। और कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए तो इसके रूट हम इधर निकाल देते हैं। अब तो निकालना आसानी हो गया है। देखिए कैसे, फॉर्मूला क्या होगा, x = -b ± रूट में d/2a। तो x = b की वैल्यू कितनी है -40 प्लस d की वैल्यू 0, 2, a कितना है 1। तो x हो गया 40/2, तो x आ गया 20। ठीक है, मतलब जो इसके रूट आएंगे 20, आएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब जो हमारा लेंथ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो हमारा लेंथ है, ठीक है, वो आ गया 20। जो लेंथ है ये 20 आ गया। और जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितना आ जाएगा 40 - 20 करेंगे तो 20। ठीक है, मतलब हमारा लेंथ भी 20 आएगा और ब्रेथ भी 20 आएगा। ठीक है, इसका मतलब लेंथ भी 20 आएगा और ब्रेथ भी 20 आएगा। तो दिखाई दिया कितना आसान है। बस आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको पेरीमीटर दिया था, यहाँ से एक वैल्यू निकाल के यहाँ पे एरिया वाले में रख देना था, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर 4 एकदम अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है ना। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन था और अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी हमें केवल 4.3 तक ही करने हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे लेक्चर का लिंक दे देंगे, जैसे 4.1 के, 2 के, 3 के, सारे क्वेश्चन के, एग्जाम्पल्स के। तो एक बार आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और while solving the problem if you are getting any problem then you must be comment, है ना। आप कमेंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमको लगेगा कि आपको समझ में कहाँ नहीं आया। ठीक है,
और फिर उसका हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लेक्चर बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।